कहानी शुरू होती है एक गांव के लालची और अमीर बिजनेसमैन सरकारी ऑफिसरों के साथ मिलकर गरीब किसान की कीमती जमीन को धोखे से हड़प लेता है। इस सदमे और बदनामी के कारण किसान और उसकी बहू आत्महत्या कर लेती है। अब सिर्फ घर में बची है एक बूढ़ी माँ जानकी अम्मा बची हुई है, जो इस इंसाफ पाने के लिए वह दर दर भटकती है। इस केस में दिल्ली के दो मुखिया वकील आमने सामने आते हैं, जिसका नाम है जॉली। पहला जॉली अक्षय कुमार। यह शुरुआत में सिर्फ पैसों की लालच में उस अमीर और विलन बिजनेसमैन के केस लड़ता है और वह कोर्ट में पहली सुनवाई में ही जीत जाता है। दूसरी तरफ है असित वासी। या उस गरीब और बेचारी बूढ़ी माँ की तरफ से केस लड़ता है। केस के दौरान जब पहली जॉली अक्षय कुमार को यह एहसास हुआ कि उसका क्लाइंट विलन कितना गिरा हुआ है, उसने न सिर्फ जमीन छीनी बल्कि उस बेकसूर मरी हुई महिला के चरित्र पर कीचड़ उछाला, तो उसका जमीन जाग गया। वह विलन का साथ छोड़ दिया। इसके बाद दोनों जोली आपस में दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं और मिलकर उस गरीब बूढ़ी अम्मा और गांव के किसानों को न्याय दिलाने का फैसला करते हैं। विलन कोर्ट के बाहर भी अब बहुत गुंडागर्दी करता है, गांव वालों पर हमला करवाता है, जिससे दूसरा जोली आशितवासी घायल हो जाता है। लेकिन पहला जोली अक्षय कुमार हार नहीं मानता है। वह आखिरी समय पर सारा सुनवाई कोर्ट के सामने पक्का सबूत और गवाह पेश करता है, जिससे जज साहब सौरी सुबह ने सब कुछ देखने के बाद विलन का प्रोजेक्ट को रद्द कर देता है। जमीन वापस किसानों को देने का आदेश देते हैं और दोषियों को सजा सुनाते हैं। यह फिल्म हमें दिखाती है कि चाहे सामने वाला इंसान कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो तो और हिम्मत रखोगे तो हमेशा जीत सच्चाई की होती है।